सुजानगढ़ शहर में इन दिनों राशन की दुकानें दोपहर 11 बजे तक खुलती है और शराब की दुकानें भी दोपहर 11 बजे तक ही खुलती है। लेकिन राशन की दुकानों पर राशन देर रात तक नहीं मिलता, बल्कि दोपहर 11 बजे तक ही मिलता है। लेकिन शराब की दुकानों पर सारा दिन के साथ साथ देर रात तक शराब की बिक्री जारी रहती है। खास बात तो यह है कि आबकारी विभाग निरीक्षक का दफ्तर शहर के घंटाघर चौक में स्थित है। उसके बावजूद भी शराब ठेके बंद होने के बाद ठेके के बाहर बैठे सेल्समैन और शराब ठेकों के साइड में खुली हुई खिड़कियों से शराब की बिक्री किसी भी अधिकारी को नजर नहीं आती। एक तरह से देखें तो जनता को सपना सा लगने लगा है कि शहर में आबकारी पुलिस कोई कार्रवाई भी शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ करती होगी। खास बात तो यह है कि कई जगह शराब ठेके के शटर्स को काटकर छोटी सी खिड़की निकाली गई है, तो कई जगह पर शराब ठेके के मुख्य दरवाजों के पास होल निकाले हुए हैं ताकि इनमें से शराब की बोतल बाहर आ सके और ग्राहकों के पैसे अंदर जा सके। शहर के अनेक शराब ठेकों के पास एक पतली गली होती है जिनमें खिड़की के जरिए शराब बिक्री होती है, लेकिन आबकारी विभाग को ये खिड़की न तो कभी खुली आंखों से दिखती है और न ही कभी बंद आंखों से दिखती है। ऐसे में आम जनता का कहना है कि जब राशन की दुकानों को खोलने में प्रशासन इतना सख्त है और 11 बजे के बाद बिक्री नहीं होने देता, तो शराब की दुकानों पर सारा दिन और देर रात तक शराब की बिक्री आबकारी विभाग क्यों होने देता है? क्या शराब की बिक्री अनाज, दाल, तेल, दलहन की बिक्री से ज़्यादा ज़रूरी है? दूसरी ओर किसान नेता राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, जगदेव बेड़ा आदि लोगों ने बताया कि शराब की बिक्री देर रात तक होने के पीछे कारण ये है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों से सांठ-गांठ हो सकती है। कॉमरेड राम नारायण रुलान ने बताया कि अगर जल्दी आबकारी विभाग ने ये खेल बंद नहीं किया तो किसानों को जनहित के लिए आगे आना पड़ेगा। दूसरी ओर इस बारे में आबकारी निरीक्षक कीर्ति सोनी ने बताया कि दोपहर के 11:15 बजे से पहले शराब ठेकेदारों को दुकानें बंद किए जाने के निर्देश दिए हुए हैं। समय समय पर हम लोग गश्त करते रहते हैं। 11 बजे के बाद शराब की बिक्री शिकायत मिलने पर 1-2 जगह पर समझाइश करके दुकानें बंद भी करवाई गई थी। दुकानों के साइड से निकाली गई खिड़कियों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भी फील्ड में हूं, आप ऑफिस आकर बात करिए। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सुजानगढ़ शहर में, क्या पूरे राजस्थान में लॉकडाउन है, वो राशन की दुकानें सुबह 11 बजे तक बंद हो जाती है, लेकिन सुजानगढ़ शहर की जो शराब की दुकानें हैं वो रात्रि 11 बजे से क्यों, चाहे रात की 2 बजे भी अगर किसी को शराब लेनी होती है तो शराब के ठेके के बाहर या इर्द गिर्द उसका दुकानदार या वो सेल्समैन बैठा रहता है और डिमांड करने पर वो चाहे जो ब्रांड उसको उपलब्ध होता है। लेकिन जब आम आदमी को राशन या आटे की ज़रूरत है वो दुकानें 11 बजे तक बंद हो जाती है। जैसे कि सुजानगढ़ का नगर परिषद जो आयुक्त है वो बोगस ग्राहक स्वयं बन करके, चाइनीज मांझा हो, चाहे लॉकडाउन के अंदर जो दुकानें सरकार ने 11 बजे तक बंद करने का आह्वान किया गया है और जो दुकानें नहीं खुलनी चाहिए उन पर बोगस ग्राहक बन करके जा रहे हैं और उनको अगर उनसे सामान मांगते हैं और अगर वो देते हैं तो उन दुकानों को वो सीज करके उन पर जुर्माना लगा रहे हैं। आबकारी विभाग अगर ये 11 बजे के बाद में जो दुकानें पर शराब बिक रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं आबकारी विभाग की शराब ठेकों से मंथली पहुंचती है, अन्यथा बिना मंथली के वह आबकारी विभाग व प्रशासन के बिना जो परिंदा है वो ही पैर नहीं मार सकता। साफ जाहिर है कि आबकारी विभाग को मंथली मिल रही है, इसीलिए वो शराब ठेकों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सुजानगढ़ के बड़े ही दयनीय स्थिति है आबकारी विभाग की, खास तौर से क्योंकि आबकारी विभाग है वो आंख मूंद रखी है और ये जो यहाँ ठेकेदार है इनके द्वारा महंगी रेट पे ठेके के टेंडर छुटवाए गए हुए हैं और इन महंगे टेंडरों को भुनाने के लिए, इनकी वसूली करने के लिए आज भी गवर्नमेंट के नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा है और इन नियमों को ये जो आबकारी विभाग सुजानगढ़ है इसके द्वारा फॉलो करवाया भी नहीं जा रहा है। क्यों? मुझे तो ऐसी आशा है कि कहीं न कहीं इन ठेकों की पूर्णतः वसूली करने के लिए इनकी कहीं न कहीं मंथली ज़रूर लगी होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ठेकेदार आबकारी विभाग को कहीं न कहीं कुछ न कुछ रिश्वत देते हैं, वरना आज तक सुजानगढ़ में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि 11 बजे तक ठेके बंद हो जाते हैं और फिर भी रात को 11 बजे तक बिक्री होती है इनकी। आप कहीं पे भी अचानक, पत्रकार महोदय, आप कहीं पे भी जाना, अचानक आप जाके देखोगे तो आपको हर ठेके के बाहर एक आदमी बैठा हुआ मिलेगा जो सेल्समैन होगा और वो आपको
आप पैसे देना, बोगस आप ग्राहक बनना, आपको ठेके से बोतल ला के वो पेश कर देगा। ये स्थिति है यहाँ की सुजानगढ़ आबकारी विभाग की। शराब के मामले में अवैध जो बिक्री हो रही है उसके लेके आबकारी विभाग को अवगत करवा दिया है। अगर ऐसे नहीं रोका जाएगा तो प्रशासनिक अधिकारियों को और ऊपर जो राज्य सरकार है उसको ज्ञापन दिया जाएगा। अगर बंद नहीं करेंगे तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों का धरना उपखंड कार्यालय पर लगातार 165वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को धरने पर एडवोकेट बनवारी लाल बिजाणिया, कॉमरेड राम नारायण रुलाणिया, अशोक कुमार, जगदेव बेड़ा, तेजपाल गोदारा, सोहेल गोपालपुरिया, जितेंद्र भार्गव आदि लोगों ने शिरकत की और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन भी दिया गया। वहीं धरना स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वक्ताओं ने कहा कि किसानों के मसीहा रहे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का जीवन आने वाली सदियों तक हमें प्रेरणाएं देता रहेगा। गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए विधायक मनोज मेघवाल ने 1 लाख परिवारों में मेडिकल किट वितरण अभियान का जय निवास से शुभारंभ कर दिया है। विधायक मनोज मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के सौजन्य से किट्स की प्रथम खेप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शनिवार को रवाना की। विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि सुजानगढ़ व विदासर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख परिवारों में वितरित होने वाली मेडिकल किट में पैरासीटामोल, विटामिन की टेबलेट्स, होम्योपैथी व एलोपैथी की दवाएं शामिल हैं। इन्हें वितरण का काम ब्लॉक सीएमएचओ व एंटी कोरोना टीम को सौंपा गया है, जो घर घर जाकर ये किट वितरित करेंगे और इन दवाओं के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। विधायक मनोज मेघवाल ने सुप्रीम फाउंडेशन का इस हेतु आभार प्रकट किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल महला ने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल किट वितरित कर आम जन को राहत पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी मूलचंद लुणिया, तहसीलदार बसंत मीणा, बीसीएमएचओ डॉक्टर राकेश जैन, बीडीओ हरिराम चौहान, आयुक्त सोहनलाल नायक, सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोटिया, पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, पार्षद मोहम्मद इद्रिस कोरी, ओबीसी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बजरंग सेन, पार्षद आसिफ खान नसवान, मुकुल मिश्रा, हेतराम किलेरी, रामचंद्र गोदारा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ और बिदासर तहसील के लगभग 1 लाख परिवारों के लिए मेडिकल किट, जिसमें विटामिन की टेबलेट, पैरासीटामोल आदि की किट पैकेट बनाया है, उसको हर घर में दिया जाएगा। ये व्यवस्था सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के द्वारा उपलब्ध कराई गई है और इसमें पूरा प्रशासन, हमारा ब्लॉक सीएमएचओ और उनके जो पूरी इकाई है गांव-गांव में, उनके द्वारा ये घर घर में वितरण करने देगा, जिसमें हमारे एएनएम, हमारे सब सेंटर के जो स्टाफ हैं वो पूरी घर घर जाकर इसको समझाएंगे और इसमें वितरण करेंगे। तो इस साथ ही एलोपैथी के साथ आयुर्वेद का भी इसके बाद में दूसरे खेप में वो भी घर घर जाकर वितरण किया जाएगा। तो इससे जो प्रारंभिक स्तर पर ही कोविड का जो होता है वहीं ख़त्म हो जाए, जो पूरे सरकार की भावना है उस भावना के अनुरूप ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बरसाती दिनों के आगमन से पहले नगर परिषद ने शहर के बड़े नालों की सफाई शुरू कर दी है। आयुक्त सोहनलाल ने बताया कि विधायक चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लगी हुई होने के कारण इस बार बड़े नालों की सफाई में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन हम लोग इस कार्य को बरसात आने से पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। आयुक्त सोहनलाल ने बताया कि नालों की तलहटी निकालकर पूरी सफाई करने के लिए ठेकेदारों को आदेशित किया गया है और इस संबंध में पार्षदों से भी नालों की सफाई में गुणवत्ता का ध्यान रखने की अपील की गई है। दूसरी ओर नाला निकालने के बाद कई गलियों में गीले कीचड़ की समस्या खड़ी हो गई है और जिसके कारण अनेक रास्ते तो बाधित हो गए हैं। वहीं वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना इसके चलते करना पड़ रहा है। पैदल राहगीरों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। सुजानगढ़ सूचना द्वारा पूछे जाने पर आयुक्त सोहनलाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बाजारों में जनता ज़्यादा संख्या में नहीं आती और नगर परिषद ने इस बारे में आदेश की समस्त नाला सफाई ठेकेदारों को जारी करके पाबंद कर दिया है कि यथाशीघ्र गीले कीचड़ को मौके पर से उठा ले। आयुक्त खुद शनिवार को गांधी चौक पहुंचे और गीले कीचड़ की सफाई भी कुछ स्थानों पर करवाई है। सुजानगढ़ के द्वारा जो बरसाती नाले हैं उनकी साफ सफाई का प्रारंभ कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। थोड़ा विलंब जरूर हुआ है क्योंकि आदर्श आचार संहिता प्रभावित थी। उसके मद्देनज़र सभी नालों के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में
ताले की बिल्कुल तलहटी निकाल कर 0 लेवल पर सफाई करवाई जा रही है, जिसमें हमारी टीम में प्रभावी मॉनिटरिंग कर रही है। सभी माननीय पार्षद साहिबान से भी निवेदन किया कि आपके जिन जिन वार्ड संबंधित वार्ड से नाला गुजरा है वहाँ पर वो अपने मॉनिटरिंग करें, कोई कमी लगती है तो हमें तुरंत सूचित करें, ताकि हम लोग पूरी गुणवत्तापूर्ण उसकी सफाई करवा सकें। और इसके साथ साथ हमने 1000 कट्टे मिट्टी के भराव करा रखे हैं, पूरी टीमों को अलर्ट कर दिया। अधिग्रहण जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और आपदा प्रबंधन विभाग से जो हमें पत्र प्राप्त हुए हैं उसकी पालना में जेसीबी और हमारे जो पानी निकासी के जो पॉइंट है उनमें हमने अपने तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली है। जनरेटर वगैरह की मरम्मत और ठीक करवा लिए गए हैं और विद्युत के संबंध में जनरेटरों की व्यवस्था कर ली है। इसके अलावा जेसीबी वगैरह जो हम लोग किराए पे लेते हैं वो सब संसाधन किराए पे ले लिए गए, सभी के कार्यादेश जारी कर दिए गए। इस बार जो कार्यादेश जारी किए गए हैं, देखिए कि पानी उसमें रहता है, मलबे में कीचड़ आना, और हम तुरंत उनको उठाने के लिए संबंधित संवेदक को पाबंद किया है कि आप इसको यथाशीघ्र उठाएं, ताकि आम जन को भी परेशानी नहीं हो। वर्तमान में लॉकडाउन प्रभावी है, इसलिए जनता को हम लोग जल्दी से जल्दी राहत प्रदान करेंगे और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी कार्य योजना बनाई है।